हाल ही में बांग्लादेश में अमेरिका के कुछ कदमों ने देश भर में हलचल मचा दी है। वीजा प्रतिबंध, कूटनीतिक बैठकें, सैन्य अफवाहें और राजनीतिक दबाव, ये सब एक अनिश्चितता की छाया फैला रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, इन सब के पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या है? कौन इन्हें समर्थन दे रहा है और कौन विरोध, और आखिरकार नतीजा क्या निकलेगा? आइए आज इसे गहराई से विश्लेषित करते हैं। निर्वाचन में बाधा डालने और अलोकतांत्रिक कार्यों के लिए अमेरिकी वीजा प्रतिबंध नीति लागू की गई। विपक्ष ने इसे समर्थन दिया, लेकिन सरकार ने इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। अमेरिकी राजदूत पीटर हास राजनीतिक दलों और एनजीओ के साथ बार बार बैठक कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया। यूसेड और एनईडी मानवाधिकार और सुशासन के नाम पर धन दे रहे हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि असली उद्देश्य प्रभाव बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अमेरिकी सैनिक बांग्लादेश में आ गए हैं। वास्तव में यह गलत है। हालांकि कुछ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कैरेट एक्सरसाइज सच में हुए हैं। अमेरिका का असली स्वार्थ क्या है? चीन को रोकना। बांग्लादेश चीन के BRI प्रोजेक्ट से जुड़ा है। चीन के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका रणनीतिक नियंत्रण चाहता है। बांग्लादेश के परिधान, IT और कृषि क्षेत्र में अमेरिका का बड़ा निवेश है। इसलिए वे चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे ताकि उनके कारोबार को नुकसान न हो। इसी कारण वे राजनीतिक स्थिति पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि बांग्लादेश में कोई जिहादी संगठन जैसे ISKP या TTP ठिकाना बनाए। इसलिए वे हमेशा निगरानी रखने की कोशिश करते हैं। कौन, कहां, क्या कर रहा है, यह जानना चाहते हैं। मानवाधिकार और चुनाव जैसे मुद्दों को सामने रखकर अमेरिका दरअसल दबाव डालकर बांग्लादेश को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है। बाहर से हमला नहीं, बल्कि भीतर से प्रभाव डालना चाहता है। विपक्षी राजनीतिक दल विदेशी दबाव के जरिए सत्ता में वापसी की उम्मीद में अमेरिका को मित्र मान रहे हैं। एनजीओ और सिविल सोसाइटी, अमेरिकी फंड से चलने वाले संगठन पश्चिमी दृष्टिकोण से बात करते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व इन्हीं हितों पर टिका है। प्रवासी लॉबिस्ट और राजनीतिक कार्यकर्ता अमेरिकी कांग्रेस में लॉबिंग करके सरकार विरोधी कैंपेन चलाते हैं। उनका मकसद देश की राजनीति में वापसी करना है। कुछ मीडिया और रिसर्च संस्थान बाहर से लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, लेकिन असल में वे पश्चिमी देशों के पक्ष में ही आवाज उठाते हैं। अमेरिका के दबाव से सीधा सरकार नहीं बदली, लेकिन देश के भीतर विभाजन, अफवाहें और विदेशी निर्भरता बढ़ गई है। आज बांग्लादेश चीन अमेरिका के खींचतान में फंसकर स्वतंत्र नीति अपनाने में बाधित हो रहा है। इस स्थिति से निकलने के लिए देश के सभी लोगों को समझदार, एकजुट और सतर्क रहना होगा। सवाल सिर्फ एक, क्या हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे या फिर बाहरी देश प्यार के बहाने हमें नियंत्रित करेंगे?